नमस्कार दोस्तों। बात करें पुष्पा इम्पॉसिबल की। इस सप्ताह बिसाइड कादम्बरी राशि भी एक ज़बरदस्त उथल पुथल से गुजरी। राशि की नई जिंदगी, उसने पहली बार खाना बनाया, ब्रेकफास्ट कराया, ससुर जी बहुत खुश थे और सभी बहुत पसंद थे। लेकिन राशि की एक ही कंडीशन के फटाफट फ्लैट लिया जाए और परिवार अलग, अपना अलग से घर बनाया जाए, जो उसकी कंडीशन थी। और वो अपने परिवार में खुश है और उधर जो ऋषभ है वो उसे टाल रहा है, इग्नोर मतलब बहाने बना के इधर उधर। और उसकी समझ में नहीं आ रही कि राशि की कि ये क्या हो रहा है, क्यों मुझे टाला जा रहा है। उधर पुष्पा के हाथ डीएनए की जो उसने सीक्रेटली कराई है रिपोर्ट, वो लगती है। और पुष्पा उसको लेके कोर्ट जाती है। कोर्ट में रिपोर्ट प्रेजेंट करती है और वीरेंद्र सिंह तलवार कहता है कि अब ये कैसे साबित हो कि वो रिपोर्ट सच्ची थी या ये रिपोर्ट सच्ची है। और ये भी तो झूठी बनवाई हो सकती है। और जज साहब भी कन्विंस होती हैं कि हाँ, दोनों बातें हैं तो सही बात। लेकिन अगेन वही है कि अच्छी एक्टिंग करता है वीरेंद्र सिंह तरवाड़ भी। और बहुत ही एकदम से उसको, उसने जैसे कादम्बरी ने अपना पपेट बना लिया, जैसे चाहती है उससे काम करवाती है। तो उधर से जेलर जो है वो भी बिक गई है कादम्बरी के पास और कादम्बरी के इशारों पे चलती है। और उसको भी अपने इशारे पर नचा रही है कादम्बरी। एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है, बहुत ही अच्छा रोल है उसका। और सच में वो पुष्पा से बेटर एक्टर है मेरे ख्याल में। पर ऐसी बात नहीं, पुष्पा भी कोई कम स्टार नहीं है। लेकिन हाँ, जो ये है बृंदा त्रिवेदी, जो कादम्बरी के रोल में है, बहुत ही खूबसूरत एक्टर, बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। आवाज़ भी उसकी एक अलग ही अंदाज की। और उसकी आँखों के, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हर तरह से, शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और उसका ऑर्डर होता है कि पुष्पा को किसी भी तरह को, उसके हाथ को, उसको उसकी बातचीत से लगता है कादम्बरी को पुष्पा की, जो वीरेंद्र सिंह तलवाड़ ने बताया कि, और वो कहती है कि ज़रूर उसके हाथ कोई कुछ ना कुछ तो सब है और किसी भी तरह करके पुष्पा को कोर्ट जाने से रोका जाए। पुष्पा भी ये जानती है कि उसको कोर्ट जाने से, क्योंकि वो पहले भी एक केस में ऐसा हो भुगत चुकी है कि उसको जाने के लिए, कोर्ट पहुंचने के लिए रोका गया, बहुत तरीके से मारा भी गया। एक बार तो पत्थर उसके माथे पे लगा था। एनीवे, तो इस बार भी रोकेगी। तो वो जैसे ही घर से निकलती है, देखती है कि उसके पीछे लोग लगे हुए हैं और पुष्पा एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है। फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई जाती है, पुष्पा को उसमें रखा जाता है और एम्बुलेंस चली जाती है। लेकिन इसी उसके बेहोश होने और एम्बुलेंस में लादने के बीच किसी और को एम्बुलेंस में भेज दिया जाता है, अदला बदली हो जाती है और पुष्पा पिछड़े से निकल के अपने एक्स पति के साथ, जो कि
कोर्ट पहुंच जाती है और वहाँ जाके पूरी जो वो है बताती है कि उसके ऊपर उसके साथ कैसे क्या क्या बीता और वो कैसे बच के किसी तरह कोर्ट पहुंची है। बहुत ही अच्छी एक्टिंग पुष्पा भी करती है, ऐसी बात नहीं पुष्पा के, लेकिन जितने अच्छे फेस एक्सप्रेशंस और आवाज़ का उतार चढ़ाव कादम्बरी का है, बहुत ही गजब की, बहुत ही गजब की। तो जब ये बात आ जाती है कि इस बात का क्या प्रूफ है कि पुष्पा की डीएनए रिपोर्ट सच्ची है या जो पहले कोर्ट ने डीएनए करवाई थी वो सच्ची है, तो पुष्पा कहती है कि उसका भी तोड़ है उसके पास और मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है, मैं अभी बुलाती हूँ। उसके बाद वो अपने स्कूल मास्टर को बुलाती है। स्कूल मास्टर एक विल लेके आए होते हैं जो उसकी विल है, जुगल ने मरने से पहले मास्टर जी के पास करवाई थी, वो विल की कॉपी स्टाम्प पेपर पे लिखी हुई है, जिसमें वो कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए, कादम्बरी को कुछ हो जाए, तो हमारी बेटी की कस्टडी जो है वो पुष्पा को दी जाए। और अब पुष्प जज साहब उस विल को, उसके सिग्नेचर्स को, विटनेस को, जिस वकील के सामने वो विल बनाई गई थी, सबको टेस्टिफाई करते हैं और कहते हैं जब तक इसके असली माँ बाप नहीं मिल जाते। लेकिन अब ये बात तो दूर हो गई कि वीरेंद्र सीतलवाड़ तो उसका कुछ लगता नहीं, तो उसके पास जाने देने का तो कोई मतलब नहीं रह गया। अब ये होती है कि उसके असली माँ बाप ढूंढे जाएं, जब तक मिलते नहीं तब तक पुष्पा को उधर कादम्बरी के मन में तो चोर है, वो जानती है कि ये तो दीप्ति की ही बेटी है और इतना उससे घुल मिल गई है, तो उसको तो डर लग रहा है कि इसको तो कैसे भी करके पुष्पा के घर से हटाना है और वो अपनी हर कोशिश, हर चीज़ पूरा झोंक रही है। और पुष्पा का ब्रह्मास्त्र तो बहुत ज़बरदस्त चल गया। अब उधर ऋषभ जो है वो झूठ पे झूठ, उसकी माँ अलग झूठ और धमकी के साथ झूठ बोला जा रहा है। बात उसको पता है कि वो झूठ बोल रहा है और इतनी सफाई से, इतने कॉन्फिडेंस से उसकी माँ भी झूठ बोल रही है, वो भी झूठ बोल रहा है। और राशि को, लेकिन राशि जैसी लड़की जो अपने माँ बाप के, भाई के अगेंस्ट जाके अपने भाई को अगेंस्ट पुलिस में रिपोर्ट तक करवा देती है कि इसने मेरे बॉयफ्रेंड को या जो भी है उसका फ्रेंड उसको मरवाने की कोशिश की, कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए उसने अपने। इस लड़की के साथ तो बुरा होना ही चाहिए मेरे ख्याल में। अगर एक कोई भी बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई बच्चे इतने ही ख़राब हैं तो उन्हें थोड़ा तो सबक मिलना चाहिए। एंड शी इज़ गेटिंग टू मच। लेकिन फिर भी माँ जो है, बाप भी है, वो बेटी खुश तो हम भी खुश वाले एक फार्मूले से बेटी की साथ देती हैं। लेकिन ये दिल दुखता है वैसे ऐसी बात पे, चाहे वो सामने ड्रामा चल रहा है हमको भी पता है, लेकिन ऐसा ड्रामे में भी देखा जाना अच्छा नहीं लगता कि कैसे अपने सारे परिवार को, भाइयों को, माँ को, सबको कैसे बेवकूफ़ बना के लड़की अपना उल्लू सीधा कर रही है। तो उधर चिराग जो है वो देखने जाता है कि कौन कादम्बरी की हेल्प कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्यों उसकी पत्नी को सस्पेंड करा दिया गया। तो उसकी तो वो एक चाय वाले का नकली नौकर बन के जेल के अंदर चला जाता है। वहाँ पे जेलर की और कादम्बरी की वो रिकॉर्ड कर लेता है कन्वर्सेशन, जिसमें उसका पोल खुल जाती है
जेलर की, और उसको बाहर आके ब्लैकमेल करके अपनी पत्नी को रीइंस्टेट करवाता है जॉब पे, और कहता है कि तूने मेरा मतलब उसको कि तेरी वो मेरे पास सेफ रहेगी। पर वो जेल में चला जाता है अंदर, और उधर ऋषभ का झूठा वादा कि हम कल चलेंगे, हम परसों चलेंगे, पैसे जो वो कहती है मेरी ज्वेलरी हम गिरवी रख के उसके अगेंस्ट पैसे लेके उसकी डाउन पेमेंट देते हैं फ्लैट की, और आगे उससे काम करेंगे। तो सब कुछ इतना आसान दिखा देते हैं कि वो चलो 5-7 लाख रुपए ही तुम्हें टोकन मनी देनी है, तो बाकी तो बैंक से फाइनेंस होगा। बैंक से फाइनेंस कैसे होगा, कौन करेगा? कोई तुम्हारे पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं है, ना तो राशि के पास है, और ऋषभ तो कोई काम करता ही नहीं है। एक बार उसके भाई की मेहरबानी से उसने 18-19 हज़ार रुपये कमा लिए थे, इसके बाद तो उसके पास भी कोई प्रॉपर काम नहीं है, और इधर राशि को बेवकूफ़ पे बेवकूफ़। दोस्तों आगे बढ़ूँ मैं भूल गया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को बहुत इनकरेज करता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। धन्यवाद। तो कुल मिला के ये जो सीरियल है काफ़ी अच्छा है। इसमें फैमिली ड्रामा है, कोर्ट ड्रामा है, इसके अंदर हर तरह का तमाशा डाला गया है, और अच्छे बच्चे भी हैं, बुरे बच्चे भी हैं, लेकिन माँ बाप सारे ही अच्छे हैं। चाहे जो राशि का डैड है वो कभी बुरा आदमी था, अच्छा बन गया है, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो वो हमेशा अच्छा रहा। अपनी पत्नी के लिए बेशक वो बुरा था, और जिस तरह उसने हेल्प करी उस दिन हार्ट अटैक का ड्रामा सक्सेसफुल करने की, तो सच में अब बहुत अच्छा इंसान बन गया है। और अब पता नहीं, एक बात है कि एक के बाद दूसरी मुसीबत पुष्पा के गले में आई क्यों रहती है। एक एक गेम से निकलती है तो दूसरी गेम शुरू हो जाती है। अब एक तरफ तो राशि की मुसीबत है उसके गले में, दूसरी तरफ वो कोर्ट केस है जिसमें वो उलझी हुई है। हालांकि वो तो उसने खुद उलझाया नहीं, तो उसे क्या भाड़ में जाए किसकी बेटी किसका, वो जुगल मर गया है जो उसका दोस्त था, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रही है। ऐसा कम ही होता है कि लोग इतनी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन वो निभा रही है, समाज को एक रास्ता दिखा रही है। एक उसके वो मास्टर जी हैं जो गांव से अहमदाबाद से बॉम्बे स्पेशली इसकी एक आवाज़ पे दौड़े चले आए हैं कोर्ट में गवाही देने, और उसका विल वगैरह पढ़वाने के लिए। चिराग किस तरह जेल के अंदर जाना इतना ही आसान होता तो फिर वो जेल ना होती। जब यहाँ तो ऐसे दिखाया है कि ये तो पता नहीं कौन सी जेल है, उसका नाम भी पता नहीं, अरबड़ा जेल है या कौन सी। इतना आसान नहीं होता। मैंने भी 1 महीना काम किया है जेल में इन द हॉस्पिटल, तो मैं देखता था कि हमारे को ही जाने और निकलने के लिए सुबह से शाम तक किस तरह कितनी जगह साइन करने पड़ते थे, तलाशी देनी पड़ती थी, सारा कुछ, और उसके बावजूद भी हम पर नज़र रखी जाती थी। अभी तो हमारे को डेली जाना होता था, हफ्ते में 5 दिन, 4 हफ्ते गया हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ लोगों ने अपना पैसे के बेस पे कैसे अंदर ज़रूर कैदी ऐश करते हैं जिनके पास पैसे हैं या जिनके पास पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल से बाहर वो निकल आए। वो तो राम रहीम बाबे की बात अलग है, सिरसा वाले या आसाराम बापू की। अदरवाइज़ तो कोई ऐसे दिल करे आ जाओ, दिल करे चले जाओ, आधी रात को निकल आओ, लोगों को अंदर बुला लो, जेल ना हो गई,
एक मीटिंग पॉइंट हो गया कि हम कॉफ़ी हाउस में मिलेंगे। या हमारे कनाडा के हिसाब से बोले तो हम टिम हार्टन पे अपॉइंटमेंट ले ले, आ जा, जब दिल आया आ गए, जब दिल आया चले गए। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी इजी दिखाई जाती हैं। अब स्टोरी है, ड्रामा है, उसमें तो सब चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर किसी अगले हफ्ते और बताऊंगा क्या हुआ। तब तक के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।